अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फयाज़ महमूद और आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, लेकिन उनका आज एक मंसूबा था जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। जी हाँ, वो मंसूबा क्या है उस पर हम बात करेंगे और 6 नैब के जो मेजर इल्ज़ामात हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और पार्कलैंड रेफरेंस बेसिकली है क्या, आसिफ अली ज़रदारी के जो गिर्द मुश्किलात आने वाली हैं वो क्यों कराने वाली हैं और कैसे वो इस रेफरेंस की जद में आ गए। दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा, ये बात भी आज अदालत में हुई। और साथ ही साथ आसिफ अली ज़रदारी जो बड़े बीमार थे, आज इन्वायरमेंट कैसा था जब बिलावल हाउस में वो बैठे ये पूरी कार्रवाई सुन रहे थे और वो उनका एक जुमला था जो उनको फ़र्द जुर्म आयद करने का बायस बना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नैब के चार्ज फ्रेम की। नैब ने उन पर 6 जो मेजर हैं इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो ये पहला जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है वो ये है कि आपने बतौर साबिक सदर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिस पर आसिफ अली ज़रदारी ने डिनाई कर दिया और उन्होंने इनकार कर दिया। उनसे ये भी कहा गया कि आपने नेशनल बैंक के जो सदर थे उस वक्त उनको इन्फ्लुएंस किया और जो कर्ज़ हासिल कर लिया 1.5 अरब रुपए का, वो भी आपने नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल किया, जिस पर उन्होंने वो भी डिनाई कर दिया। तीसरा जो इल्ज़ाम है, जो इल्ज़ाम लगाया है नैब ने अपने चार्ज फ्रेम में कि आपने अपने शरीक मुल्ज़मान के साथ मिलकर एक फ़्रॉड का मंसूबा बनाया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसको ज़रदारी ने रद्द कर दिया। जबकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। चौथा जो इल्ज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। जबकि पाँचवा जो इल्ज़ाम है कि वो आपने जाली अकाउंट्स यानी कि फालूदे और रक्शे वालों के वो अकाउंट्स में वो जो पैसा आया 1.5 अरब रुपए वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, वो जाली अकाउंट्स में वो मुंतकिल हुआ। तो ये तमाम तरजीब 6 इल्ज़ामात हैं जो आसिफ अली ज़रदारी पर आयद किए गए। आसिफ अली ज़रदारी आज एक बड़ा मंसूबा लेकर आए थे। ये तकरीबन पिछले मार्च 2019 से ये यहाँ पर मुकदमा चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1 साल 1.5 साल इसको साल सवा साल एक हो चुका है इस रेफरेंस को, लेकिन आज चार्ज फ्रेम इसमें हुआ है। ये रेफरेंस चल रहा है, लेकिन फ़ारूक चनाइक मुसलसल इसको कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने चार्ज फ्रेम होने से बचा रहे थे, लेकिन आज भी उसी मंसूबे का जो हमें लगा बज़ाहिर एक कड़ी थी कि फ़ारूक चनाइक यकीनन वो बिज़ी थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, वहाँ पर मसरूफ़ भी थे, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी आज ख़ुद वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। जो गुज़श्ता समात में जो पेश होते थे तो वो बड़े बीमार दिखाई देते थे, यानी कि उनका जो कैमरा जो वीडियो लिंक का इंतज़ामात होता था वो बेडरूम से किया जाता था, लेकिन आज वो अपने बिलावल हाउस में मौजूद थे। वहाँ पर ऐसे जैसे वो सदर पाकिस्तान बैठा होता है, तो उन्होंने वो टेबल अपनी सियासी टेबल पे उसी तरह बैठे हुए थे। पाकिस्तान का फ्लैग था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तस्वीर लगी हुई थी, कायदे आज़म, उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन तमाम की बैक पे तस्वीर भी लगी हुई थी, वहाँ पर वो बैठे थे। आसिफ अली ज़रदारी अगर एक जुमला ना बोलते तो शायद फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है टल जाती। जब अदालत ने उन पर चार्ज फ्रेम करना चाहा तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि उनके वकील जो कि फ़ारूक चनाइक हैं वो नहीं हैं, तो उन पर चार्ज फ्रेम ना किया जाए। अदालत ने कहा कि पहले भी हमने कार्रवाई को रोका है, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं तो आप मेरे सवालों का बेहतर जवाब दे सकते हैं, जिस पर ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि मेरा वकील ही जवाब दे सकता है। तो लेकिन अदालत ने उनकी इस बात को मुस्तरद किया और कहा कि आप क्योंकि मौजूद हैं और आप पे ही फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो आपकी मौजूदगी होना ज़रूरी है, ना कि आपके वकील की। जिस पर ज़रदारी ख़ासे वो इमोशनल हो गए और उन्होंने वो चढ़ाई करने की कोशिश की और साथ ही अदालत को कहा कि आप रूलिंग दें कि आप बग़ैर वकील के ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा हम क्यों लिखें कि बग़ैर वकील के, हमने आपके वकील को नोटिस किया था, अगर वो नहीं आए तो ये आपके वकील की मिस्टेक है, आप मौजूद हैं तो हम आप पे फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। जिस पर ज़रदारी ने वो जुमला बोला जो बुनियाद बना आज उन पर कार्रवाई का। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से इन केसों को जानता हूँ, ये मेरे ऊपर चल रहे हैं और मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और ये मैं जानता हूँ ये क्या केसेस हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है, इसका मतलब है आप तो अपना केसेस को जानते हैं, इट इज़ गुड, तो ठीक है आप पे चार्ज फ्रेम कर देते हैं। जिस पे अदालत ने ये उन पे चार्ज फ्रेम कर दिया और ये भी कहा कि मैं रूलिंग नहीं दूंगा। लेकिन उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी हक्का बक्का रह गए और जब उन्होंने एक पेपर दिखाया अदालत ने तो वो परेशान हो गए। वो क्या था, दौरान कार्रवाई ही एक जूनियर वकील अकील
सती वो अदालत में आए और उन्होंने कहा कि मुझे चार्ज फ्रेम की जो नकूल हैं वो दे दें। तो उनसे पूछा गया आप कौन? उन्होंने कहा जी मैं जरदारी साहब का, मैं फ़रूक एच नाइक साहब का मुआवन वकील हूँ। तो अदालत ने कहा मुआवन वकील नहीं आप बल्कि वकील हैं जरदारी साहब के और ये आपका वकालतनामा है। यह जैसे ही दिखाया जरदारी साहब एक दफ़ा हैरान रह गए कि ये कौन आ गया, क्योंकि वो प्लान तो ये था फ़रूक एच नाइक नहीं होंगे और चार्ज फ्रेम है वो कार्रवाई टल जाएगी। जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, नैब अपने गवाहान लाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अदालत को ये भी जरदारी साहब ने कहा कि नैब को कहें कि ठीक काम करे वरना बाद में वो बाद में वो माफ़ियाँ मांगते हैं। तो अदालत से ये भी कहा कि आप भी ठीक काम करें। तो अदालत ने ये कहा कि हम ठीक काम कर रहे हैं। अब आ जाएँ जी आप, ये जो है सारा मामला पार्क लेन रेफरेंस बेसिकली है क्या? ये जनाब पार्क लेन रेफरेंस जो है ना, ये 2009 में एक कंपनी बनाई थी पार्थेनॉन। ये उस वक्त कंपनी बनी जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बतौर सदर पाकिस्तान मौजूद थे। तो पार्क लेन रेफरेंस की नैब कहती है कि ये फ्रंट कंपनी थी, फ्रंटमैन कंपनी थी। और क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ख़ुद और उनके ख़ानदान 50% इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। जो 1.5 अरब रुपए का कर्ज दिया गया था वो पार्थेनॉन कंपनी को दे दिया गया था और उस वक्त दिया गया जब ये कंपनी अभी कायम ही नहीं हुई थी। और बाद में जब वो बन गई तो उसकी जो मालियत उस कंपनी की शो की गई थी वो सिर्फ 4,000, उसके एसेट्स की जो मालियत थी 4,000 थी, लेकिन उस पर उसको जनाब वो मंजूरी दे दी गई नेशनल बैंक के सदर की जानिब से, जो कि अब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। तो ये मजमूई तौर पे जी 3 अरब 70 करोड़ रुपए का ये स्कैम है, जो बाद में लोन लिया जाता रहा लेकिन बाद में उस तमाम पैसे को मुख्तलिफ फेक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। बेसिकली ये एक पार्किंग अकाउंट था, A1 उस अकाउंट में आता था, वहाँ से मुख्तलिफ अकाउंट्स में इसमें फालूदे वाले को भी गया हुआ है और साथ ही साथ जो रक्शे वाला है उसको भी करोड़ों रुपए में रकम ट्रांसफ़र हुई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई, ये नैब का इल्ज़ाम है। तो नैब कैसे कहती है कि जरदारी साहब इसमें फंस चुके हैं? वो ये कहते हैं कि जो पार्क लेन कंपनी है वो जरदारी साहब के उसके के शेयर हैं 25% और 25% उनके ख़ानदान के हैं, यानी कि 50% जरदारी ख़ानदान के उसमें शेयर्स हैं। अब पार्थेनॉन कंपनी जिस बिल्डिंग के नाम पे बनी वो बिल्डिंग भी पार्क लेन की थी और जो प्रॉपर्टी कर्ज के लिए रखी गई वो भी पार्क लेन कंपनी की थी। इवन के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी पार्क लेन कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ थे जो पार्थेनॉन कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये तमाम तरह इल्ज़ामात हैं जी। अब इसमें 61 गवाहान हैं जो नैब में ने पेश करने हैं, जिसमें 2 ऐसे मजबूत गवाहान हैं जो साबिक सदूर हैं नेशनल बैंक के, जो जरदारी के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और मुख्तलिफ इसमें बैंक्स के लोग भी शामिल हैं और हुसैन लवाई जो मुलजिम है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी भी जाने जाते हैं, वो भी शरीक मुलजिम है और उन्होंने ही ये कर्ज़ लेने में तमाम तर दरख्वास्तें तैयार की थी। तो अब देखते हैं ये ट्रायल कब तक मुकम्मल होता है, क्योंकि जो फ़र्द जुर्म आयद करने में तो तवील अरसा लगा, लेकिन अब देखते हैं कि कोर्ट इस केस को कैसे चलाती, क्योंकि 61 मुजमुई तौर पे गवाहान हैं और 13 एक्यूज़ हैं जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी शामिल हैं। तो अब अगली हेयरिंग पे 3 गवाहान को तलब किया गया है। तो अगली हेयरिंग पे जो बाज़ाब्ता तौर पर बयानात कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो के तक आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।